वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 10 जुलाई तक के लिए स्थगित। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 10 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सदन में रीको के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। 14 विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बयान देते हुए कहा, आज विपक्ष अहम चर्चा से गायब रहा। उन्होंने कहा कि मदन तो बहाना सदन की चर्चा से भगाना था। प्रदेश की तरक्की से और उद्योगों से विकास से लगता है कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। आज देश दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने राजस्थान को टूरिज्म के साथ योद्धाओं को धरती के साथ ही औद्योगिक राज्य बनाना है। पिछली सरकार के सीएम शायद एक विधानसभा तक के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई दौसा और टोंक सवाई माधोपुर से कोई भी सीट हारते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीणा ने एक्स पर पोस्ट किया, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आदिवासियों की डीएनए जांच पर बयान दे बुरे फंसे मंत्री। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों के डीएनए पर दिए गए बयान को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। गुरुवार को सदन पूरे तरीके से प्रभावित रहा। विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की मांग को करते हुए हंगामा करती रही, जिसकी वजह से सदन को आगे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष फिर से अपनी मांग पर अड़ गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मदन दिलावर राज्य की शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे पोस्ट पर रहकर अगर उन्होंने एक समाज के डीएनए टेस्ट की बात की है तो इससे बड़ी शर्म की कोई और चीज हो नहीं सकती। कांग्रेस एमएलए ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को बताया ड्रामा। राजस्थान के वरिष्ठ राजनेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने इस कदम को ड्रामा करार दिया। गोदारा का कहना है कि मीणा ने इससे पहले भी कई बार इस्तीफा देकर यही तरीका अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीणा का यह कदम जनता और अपने समर्थकों का ध्यान आकर्षित करने का एक नाटक मात्र है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मीणा के इस्तीफे के मुद्दे को और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। अपनी ही सरकार के इस आदेश को बीजेपी समर्थित विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने बताया किसान विरोधी। अफीम किसानों के लिए राहत की खबर है। अफीम किसानों के लिए हाल ही में जारी अफीम डोडा चूरा के नष्टीकरण के आदेश को लेकर बीजेपी समर्थित चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होते दिखाई दिए। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन चंद्रभान सिंह आकिया ने डोडा चूरा नष्टीकरण के मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से जारी आदेश को वापस लेने की बात कही। साथ ही भविष्य में दोबारा इस तरह के आदेश जारी नहीं करने को कहा। आकिया ने कहा कि सरकार के आदेश के मुताबिक 5 साल का डोडा चूरा नष्ट करने की बात कही गई है। किसानों ने डोडा चूरा खेतों में डाल दिया है, इसको नष्ट कर दिया गया है। राजस्थान में मुंबई जाना हुआ आसान। रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने सीजन में अतिरिक्त यात्री भार के कारण स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ये स्पेशल ट्रेन कोटा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बयाना होकर सुबेदारगंज, बांद्रा टर्मिनल, सुबेदारगंज के बीच शुरू हुई है। इससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सकेगी। रेलवे के अनुसार सुबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनल और सुबेदारगंज के माध्यम से स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में जाएगी। यह ट्रेन साप्ताहिक है, 30 जुलाई तक चलेगी। 10 टीमें करेंगी जयपुर के सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण। प्रशासनिक सुधार और समन्वयक विभाग की ओर से इस बार सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। विभाग ने जयपुर में स्थित कार्यालयों में औचक निरीक्षण के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जिनको विभागार जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोटा में कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे पर विधानसभा में हंगामा। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में विधायक हरिमोहन शर्मा की ओर से कोटा में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों का मामला उठाया गया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष शून्यकाल की कार्रवाई चलाते रहे, लेकिन आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आधे घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी है। इससे पहले शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा, राज्य की जनसभाओं को लेकर हमने प्रदर्शन किया था। उस समय प्रदेश में बिजली पानी की स्थिति कितनी बुरी है।
नीट में गड़बड़ी के खिलाफ राजस्थान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान युवा कांग्रेस ने नीट में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने पुनिया को गिरफ्तार कर लिया, जबरदस्ती स्टेशन के बाहर निकाल दिया। नीट यूजी में धांधली और पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाग स्तर पर रेल रोकने का ऐलान किया था। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बरसात के बीच रेल रोकने पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पटरियों की तरफ बढ़ने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर रोक दिया गया। इस पर कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। एक्शन मोड पर भजनलाल सरकार। राजस्थान में करीब 2,80,000 कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं भर पाए। इसके कारण सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया है। इससे कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं, सरकार को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश ने बताया कि राज्य कर्मचारी द्वारा महासंघ के ध्यान में लाया गया है कि आईपीआर ऑनलाइन नहीं भरने से जुलाई माह में लगने वाली वार्षिक वृद्धि से वंचित हो रहे हैं। राज्य में करीब 2,80,000 कर्मचारी अभी तक आईपीआर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं। एनसीईआरटी जल्द लाएगी तीसरी और छठी की नई टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के कक्षा तीसरी और छठी के लिए नई टेक्स्ट बुक लाने जा रही है। इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रेड 3 और 6 के लिए 9 टेक्स्ट बुक पहले से ही उपलब्ध है, बाकी 8 की भी जल्द ही उपलब्ध होंगे। कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ओएनजीसी में 40,000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो बिना देर किए करें तुरंत आवेदन। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए ओएनजीसी ने जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक और योग्य हैं, वे ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान के इन जिलों में जमकर बरसे बादल, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के इन जिलों में जमकर बरसे बादल, 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार शाम 5 बजे बीते 24 घंटों में जयपुर में सबसे अधिक वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर चुरू से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान से आगामी 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पीएम मोदी को बीसीसीआई ने दिया खास तोहफा। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने पीएम को एक खास तोहफा दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने पीएम मोदी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की है। इस पर नमो 1 लिखा हुआ है। पीएम से मुलाकात होते ही वायरल हुई टीम इंडिया की ये फोटो। विश्व विजेता टीम इंडिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम ने फोटो खिंचवाई। ये फोटो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस फोटो में कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के हाथ में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, जबकि पीएम मोदी ने ट्रॉफी हाथ में लिए रोहित और राहुल के हाथ थाम रखे हैं। ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।